ओम शांति। आज का हमारा विषय है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और स्थापना का उद्देश्य क्या है। इसको जानने से पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह कोई धार्मिक संस्था नहीं है, क्योंकि कई बार कई लोगों ने पूछा है आप किस धर्म को मानते हो। मैंने उनको बताया कि यह जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है धार्मिक संस्था नहीं है। जहां तक धर्म को मानने की बात आती है वो हमारा अलग का विषय है, वो विद्यालय के परिचय के बाद बताएंगे। यह तो एक शैक्षणिक संस्थान है, क्योंकि नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो पढ़ाई होगी ना। यहां कोई भक्ति तो नहीं सिखाया जाएगा, पढ़ाई होती है। अब क्या पढ़ाई होती है आगे देखते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1937 में सिंध प्रांत से हुई, जो फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। बंटवारे के बाद मई सन 1950 में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत के राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुआ। तब से भारत के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं शुरू हुई। उसके बाद 1974 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने भारत के बाहर विश्व के अन्य देशों में अपनी सेवाएं शुरू की। तब से यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ और इसका प्रधान कार्यालय, जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थित है। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वह है परमार्थ के ज्ञान की शिक्षा। परमार्थ क्या है, इसको जानना जरूरी है। कई बार कई लोगों से मैंने पूछा है कि आप बताएं परमार्थ क्या है, तो उन्होंने कहा अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, धन दान कर देना, किसी गरीब की मदद कर देना, तालाब बनवा देना, कुएं खुदवा देना, वृक्ष लगवा देना, ये परमार्थ है। इसको मैंने कर्म सिद्धांत के विषय में क्लियर किया है, आप सुनेंगे जरूर। परमार्थ का अर्थ होता है परम अर्थ को जानना। वह तो सुकर्म हो गया, सुखद फल है उसका, लेकिन परमार्थ को जानना ये जरूरी है, क्योंकि उसका संबंध हमारे जीवन से है। उस परम अर्थ को जानना अर्थात उस सुप्रीम सत्ता को जानना, उस सुप्रीम पावर को जानना जो मेरा है। हम परमात्मा को कहते हैं परम पिता, तो पिता है ना। अब शरीर का पिता तो सबके अपने अपने अलग अलग है। निश्चित रूप से वह मुझ जीवात्मा का पिता है, हर जीव की आत्माओं का है वो, ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य आत्मा का है। ये समझने की भूल नहीं कर लेना आप सभी। तो क्या मैं आत्मा अपने उस परम पिता को जानती हूं? मैं पूछता हूं अक्सर करके, कोई जवाब नहीं मिलता है। मेरे पिता कहाँ हैं, उनकी पहचान क्या है,
कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी शक्तियां कौन सी है, उनका ज्ञान कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा परम अर्थ को जानना। इस एक को जान लेने से सबसे पहले हमारा खुद का व्यवहारिक जीवन और पारिवारिक जीवन, आगे समाज, संबंध, राज्य, देश की ओर चलते हैं, सफल हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। सफलता का संबंध हर क्षेत्र में, चाहे खेल के जगत में हो, शिक्षा के जगत में हो, व्यापार में हो, कृषि में हो, हर क्षेत्र में निरंतर सफलता प्राप्त करते रहना, यह है सफलता। ऐसा नहीं आज हम किसी कार्य में सफल हो गए, कल हमारी विफलता सामने आ गई तो वो खुशी खत्म हो गई। दूसरा, सिद्धि का संबंध परमात्म शक्तियों से, ये दोनों जरूरी है। परमात्म शक्तियां हैं आपके जीवन में और सफलता है तो सफलता जन्म जन्मांतर तक कायम रहेगी। परमात्म शक्ति नहीं है, सफलता है तो एक जन्म में ही या दूसरे तीसरे जन्म में जाते जाते खत्म हो जाते, बिल्कुल नीचे आ जाते। इसलिए दोनों जरूरी है और इक्वल प्रोपोर्शन में जरूरी है। अगर 100% आपके जीवन में सफलता है तो 100% परमात्म शक्ति भी होनी चाहिए। इस दिशा में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग की शिक्षा का आयोजन करती है। राजयोग में मुख्यतः 4 विषय हैं और वे छोटे छोटे विषय हैं जिसको हम बताते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये 4 विषय हैं। पहला है आत्मदर्शन। इस विषय के अंतर्गत आत्मा का सत्य, संपूर्ण और स्पष्ट परिचय का ज्ञान कराया जाता है। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं, मेरी पहचान क्या है। जरूरी है ना, व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है। दूसरा विषय है परमात्म दर्शन का। इस विषय के अंतर्गत पिता परमात्मा का सत्य, संपूर्ण और स्पष्ट परिचय का ज्ञान कराते हैं। देखो, परिचय में सत्यता और स्पष्टता चाहिए, नहीं तो अंधविश्वास हो जाएगा। और अंधविश्वास किधर ले जाता है, हमें खाई की ओर ले जाता है, अंधकार में ढकेल देता है। इसलिए बहुत अच्छा कहा है, जीवन में विश्वासी जरूर हो, अंधविश्वासी नहीं हो। सच्चे हो, कटु नहीं हो, खरे हो, खोटे नहीं हो, भले हो, भोले नहीं हो। अच्छा, तीसरा विषय है विश्व दर्शन का। इस विषय के अंतर्गत इस सृष्टि रूपी रचना के आदि, मध्य और अंत के इतिहास, भूगोल का ज्ञान कराया जाता है। यहां भी वही 3 बातें आती है, सत्यता, स्पष्टता और संपूर्णता। संपूर्ण ज्ञान देते। हमारे मास्टर साहब बैठे हुए हैं, ये बताए कि जीवन में सारे विषय आपके हों और हिस्ट्री, ज्योग्राफी को निकाल दिया जाए तो क्या आपका जीवन चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस सृष्टि रूपी रचना के इतिहास, भूगोल से हमारे जीवन का संबंध है, क्योंकि हम इस संसार क्षेत्र में एक पाठधारी हैं और पाठधारी होने के नाते हमें इस बात की जानकारी चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन उलझन में रहेगा, प्रतिदिन हम उलझते चले जाएंगे। चौथा विषय है कर्म दर्शन का। इस विषय के अंतर्गत कर्मों की गुही गति क्या है, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, किन किन समयों में होते हैं, उनकी पहचान क्या है और उसका फल क्या है, जो हमने कर्म दर्शन के विषय में बताया है। साथ ही इसके धर्म की वास्तविकता क्या है, यह भी जान लेना जरूरी है। धर्म क्या है हमने बताया है, धर्म की वास्तविकता के विषय में हमने बताया है। आप उसको जरूर सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही विवेक युक्त लगेगा। इस प्रकार यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन शिक्षाओं के साथ आत्मानुभूति और परमात्मा अनुभूति के लिए राजयोग का अभ्यास भी कराती है। मैं जब हूं
तो मुझे मेरी अनुभूति तो होनी चाहिए ना, अपने को एक्सपीरियंस तो करूं। मनुष्य योनि में है तो हमने समझा हुआ है, बचपन से ही समझा हुआ है कि मैं मनुष्य हूं, मैं मानव हूं। किसी ने समझा कि मैं पशु हूं, पक्षी हूं? नहीं समझा। तो अनुभूति बहुत जरूरी है, सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान से कुछ नहीं होता, अनुभव चाहिए। ठीक है, इसलिए कहा आत्मानुभूति और परमात्मा अनुभूति के लिए यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग की शिक्षा का आयोजन करती है। राजयोग में मनन चिंतन इसका आधार है। शारीरिक क्रिया को योग नहीं कहते हैं, वो तो एक्सरसाइज है, व्यायाम है। कई दशक पहले की बात है, मैंने बताया भी है, दोहरा देता हूं। जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सदस्य था तो एक सूर्य नमस्कार कराया जाता था, और मैंने महसूस किया था कि सूर्य नमस्कार से अच्छा पूरे शरीर को कसरत देने के लिए कोई दूसरा नहीं है। सब आ जाता है, आसन प्राणायाम जितने, कपालभाति, भ्रामरी, सब उसमें आ जाता है। और मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पूरा शरीर ठीक रहता था। दूसरा साइकिलिंग और स्विमिंग। आजकल तालाब तो बहुत कम मिलते हैं, मिलते भी है तो पानी गंदा हो गया है, तो लोगों को तालाब में स्नान करने की फुर्सत नहीं है। बहुत लोग बाइक से चलते, मैं अभी भी साइकिल चलाता हूं। ये भी एक बहुत अच्छा कसरत है। अतः सूर्य नमस्कार रोज करें, एक ही बार करें, 5 बार नहीं करें, एक ही बार करें, क्योंकि समय का अभाव भी होता है ना। अच्छा, तो मैंने कहा आसन और प्राणायाम योग नहीं है। योग एक संबंध है मुझात्मा का पिता परमात्मा के साथ। हमने बताया है आगे के विषयों में, इस पर एक और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस राजयोग के अभ्यास के लिए मनन चिंतन जरूरी है। ठीक है, मनन चिंतन इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है। अपने मन बुद्धि के संबंध को पिता परमात्मा के मन बुद्धि के साथ जोड़ना, यह है योग। परमात्मा हमारी आवाज नहीं सुनता है, वो तो जन्म मृत्यु के चक्कर से परे, कभी भी मां के गर्भ में नहीं जाता, नहीं तो उसके भी माता पिता शिक्षक गुरु रक्षक हो जाएंगे, और प्रकृति के पदार्थों का शरीर चलाने के लिए प्रयोग भी करना पड़ेगा, तो वही अभोक्ता, अभोक्ता है ना। इसलिए परमात्मा को परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम रक्षक कहते हैं। सब उसके हैं, वो सबका है, लेकिन अपना कोई उसका माता पिता शिक्षक गुरु नहीं है, जैसा कि बताया। ठीक है, इसलिए उनके साथ मन बुद्धि का संबंध जोड़ना है। कैसे जोड़ना है हम आगे की क्लास में बताते हैं, उसका अभ्यास भी कराते हैं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग की शिक्षा के द्वारा मानव जीवन में पवित्रता, सुख, शांति, सुस्वास्थ्य, खुशी, आनंद और शक्ति देने का काम करती है, जो कई जन्मों तक कायम रहती है। ठीक है, समझा? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1937 से ही, मैं समय को याद कर रहा था, मूल्य शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा अनेकों तक पहुंचाने के लिए इस संगठन ने शैक्षणिक संस्थान का रूप लिया, जैसा कि मैंने बताया। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय, या कहें इसकी शिक्षाओं की वैश्विक स्वीकृति एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हुई है। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूनिसेफ तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद का परामर्शदाता सदस्य भी है। यह
विश्वविद्यालय यूएनओ का गैर सरकारी सदस्य है। इसे यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही विभिन्न शब्दों द्वारा 5 राष्ट्रीय स्तर के शांति दूत पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा श्रेष्ठ समाज के निर्माण हेतु इसकी अन्य 2 सहयोगी संस्थाओं का निर्माण भी किया गया है। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, दूसरा वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट। तो आप सभी भाई बहनों ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय प्राप्त किया विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।